आज हम बात करेंगे चांद की 16 कलाओं के बारे में। राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे, तो भगवान श्री कृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। 16 श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? चांद को लेकर जितनी भी उपमाएं दी जाती हैं, वो सभी शरद पूर्णिमा पर केंद्रित हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पूर्णमासी का व्रत किया जाता है, जिसमें सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में दूध चावल से बनी खीर बनाकर रखी जाती है। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं और चंद्रमा से निकलने वाली किरणों में सभी रोगों की दवा होती है, ऐसी मान्यता है। इसलिए खीर बनाकर खाई जाती है। चंद्रमा विभिन्न ऊर्जाओं या गुणों से जुड़ा होता है, जिन्हें चंद्रमा की 16 कलाओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये 16 कलाएं चंद्रमास की 16 तिथियों के साथ जुड़ी होती हैं। तो आइए जानते हैं कि ये 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। अमृत, मनदा यानी कि विचार, पुष्प यानी कि सौंदर्य, पुष्टि यानी कि स्वस्थता, तुष्टि मतलब इच्छा पूर्ति, धृति यानी कि विद्या, शासिनी यानी कि तेज, चंद्रिका मतलब शांति, कांति मतलब कीर्ति, ज्योत्सना यानी कि प्रकाश, श्री यानी कि धन, प्रीति मतलब प्रेम, अंगदा यानी कि स्थायित्व और पूर्णता अर्थात कर्मशीलता और पूर्णामृत यानी कि सुख। ये सब चांद की 16 कलाएं हैं, जिन्हें प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है। तो हम पहली कला प्रतिपदा के बारे में बात करते हैं। यह चंद्रमास का पहला दिन होता है और इसे नए आरंभ, साहस और उत्साह से जोड़ा जाता है। द्वितीया, दूसरा दिन प्रेम, साथीपन और सहयोग का प्रतीक होता है। तृतीया, यह दिन आत्म प्रयास, निश्चय और रचनात्मकता से जुड़ा होता है। चतुर्थी, यह अनुशासन, व्यवस्था और ध्यान को प्रतिनिधित्व करता है। पंचमी को पोषण, देखभाल और मातृभावना से जोड़ा जाता है। षष्ठी, यह दिन शुभता, आशीर्वाद और संरक्षण का प्रतीक होता है। सप्तमी आध्यात्मिक विकास, ज्ञान की खोज और बौद्धिक प्रयासों को प्रतिनिधित्व करती है। अष्टमी शक्ति, अधिकार और नेतृत्व से जुड़ी होती है। नवमी, यह करुणा, दया और दूसरों की सेवा का प्रतीक है। दशमी, यह दिन परिवर्तन, भूतकाल को छोड़ने और नवीनीकरण से जुड़ा होता है। मतलब हमें अपने अतीत को छोड़कर नए की तरफ कदम बढ़ाना होता है। एकादशी आत्म परीक्षण, क्षमा और आंतरिक शांति के लिए एक दिन होता है। द्वादशी, यह स्वास्थ्य, उपचार और पुनर्जीवन को प्रतिनिधित्व करता है। त्रयोदशी, कला, अभिव्यक्ति और कलात्मक प्रयासों से जुड़ी होती है। चतुर्दशी, यह दिन बाधाओं को पार करने, शक्ति और निर्धारण का प्रतीक है। पूर्णिमा यानी कि पूर्ण चंद्र, समृद्धि, आनंद और प्रचुरता के लिए समय होता है। अमावस्या यानी कि नया चंद्र, विचार, विश्राम और पुनर्नवीकरण के लिए एक समय होता है। यह महत्वपूर्ण है कि ये चंद्रमा की ऊर्जाएं ज्योतिष में एक व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व पर चंद्रमा पर स्थिति के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त होती हैं। ज्योतिषी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा के चरणों को उनके स्वभाव और प्रवृत्तियों के बारे में
दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए मानते हैं। ये ऊर्जाएं भारत में और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और विश्वास तंत्रों में विभिन्न व्याख्याओं के हिस्सा हैं। तो ये तो हमने बात की चंद्रमा की 16 कलाओं के बारे में। पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण व्रत कथा की जाती है और ये व्रत कथा मैं आपको आगे शीघ्र ही सुनाऊंगी।